हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है रिकवरी का। अगर किसी स्थिति या परिस्थिति की वजह से आप निराश थे, उदास थे, ये कोई मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, आप अगर किसी स्थिति की वजह से काफ़ी अपने आप को स्ट्रेस में पा रहे थे या अपनी स्थिति से निराशा महसूस कर रहे थे, तो आपकी परिस्थितियों में बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। आप अपने किसी भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है वहाँ आपके लिए रिकवरी है, या कोई मानसिक स्थिति ऐसी है जहाँ आप अपने आप को उदास या निराश महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए हीलिंग है, रिकवरी है। हेल्थ से प्रॉब्लम है तो वहाँ आप बिल्कुल अब अपने स्वास्थ्य में सुधार की तरफ बढ़ेंगे। इमोशनली आप काफ़ी निराश हैं, हताश हैं अपनी स्थिति को लेकर, तो आपके लिए हीलिंग है। आप यहाँ से अपने पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो आपके लिए हीलिंग भेज रहे हैं, आपके लिए परिस्थितियों में बदलाव ला रहे हैं। तो अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें, अपने आप पर भरोसा रखें। आप बहुत जल्द अपनी इस परेशानी से आप बाहर खुद को निकाल लेंगे, या आपकी ये परेशानियां बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप पूरी तरह हील हो गए हैं या स्वस्थ हो गए हैं तो आप ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन्हें ज़रूर आप धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें। आपके लिए पहला कार्ड है वाइज काउंसलर का। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप काफ़ी किसी बात को लेकर गहराई से सोचेंगे, या किसी चीज़ की बहुत गहरी आप जानकारी जुटाना चाहेंगे, या किसी से आप ज्ञान लेना चाहेंगे। तो किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो अध्यात्म के बारे में जिनकी बहुत गहरी रुचि हो, उनका ज्ञान बहुत गहरा हो। ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। इनके विचारों की वजह से आप अपनी आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे, या आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होगी, या अब उनकी वजह से आपको और भी ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते थे या जितनी जानकारी थी वहाँ और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। और कुछ के लिए यहाँ पर ये वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कुछ के ये रिश्ता पक्का हो सकता है। शादी किसी की हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, या आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है। आप अपने रिश्ते को ट्रेडिशनल वे जो आपके रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हुए अपने रिश्ते को आप स्थायी करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। कुछ लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। कोई ऐसा आपको मौका मिल सकता है जहां आप अपने पारंपरिक जो आपके परिवार के जो रीति रिवाज हैं उनको निभाने का मौका मिले, या उससे जुड़े कोई रिचुअल आप इस हफ्ते कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड। एस ऑफ फायर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिजनेस है तो आप किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। और आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर कोई किसी से कोई ऑफ़र मिल सकता है, कोई प्रपोज़ल मिल सकता है।
तो यहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। ये प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, यहाँ से आप अपने जीवन में एक नया मोड़ देखेंगे या अपने लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते जो लोग बिज़नेस करते हैं उनकी बिज़नेस स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, या जो भी आप हासिल करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। जॉब है या बिज़नेस है, दोनों में इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत क्लैरिटी होगी। आप किसी भी काम के आउटकम को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उसका क्या फ्यूचर होगा इस बात को समझ सकते हैं, क्लैरिटी होगी। इस वजह से आप अपने काम में सफलता आपको मिलेगी। आपके प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होने वाली है, जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि वाइस काउंसलर, आपने काफ़ी अब गहरी सोच विचार कर ली है, आपकी प्लानिंग अच्छी हो गई है, आपने किसी से सजेशन ले लिया है। आप जब अब अपने आप को मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपको क्लैरिटी है, तो ये समय है कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, उस पर काम करना शुरू करें। तो यहाँ पर कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अब आपके प्लान का एग्जीक्यूशन का समय है, अपने प्लान पर आपको काम करने के लिए का समय है। इस समय जैसा कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो इस पॉजिटिव टाइम का आपको अपने काम को लेकर इसमें आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, या इसका पूरा लाभ आपको मिले, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस हफ्ते अगर किसी प्लान पर या किसी आइडिया पर काम शुरू करते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, ये पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। अपने कोई ऐसी प्लानिंग होगी जो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, जिसका आपको अपने रिज़ल्ट को आप क्योंकि वहाँ अच्छे से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे आप। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको उस पर काम करना चाहेंगे। आप काफ़ी मेंटली इस हफ्ते काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, क्रिएटिव हैं, किसी काम को करना चाहेंगे, लेकिन अपने हार्मनी को ना खोएं। कोई भी ऐसी स्थिति ना आने दें जहां आप अपने आप से दूर हों या अपनी मानसिक शांति को खोएं। अपनी ऊर्जाओं को संगठित रखने की ज़रूरत है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। तो अगर अपने आप को किसी भी वजह से या तो आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई है, आप कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो इस स्थिति से अपने आप को बचाना है, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें या एकांत में कुछ समय बिताएं ताकि खुद से जुड़ सकें, अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर सकें, नियंत्रित कर सकें। तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें, नियंत्रित करें ताकि सही दिशा में आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है ये जो भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ आपकी मुलाकात है, या आपके पर्सनल लाइफ में किसी के साथ रिश्ते की बात हो, अगर कोई आपका रोमांटिक रिश्ता हो या कोई मैरिज से रिलेटेड हो या कोई भी रिश्ता हो जहां आपके लिए कुछ
स्थायी तौर पर आपके जीवन में कुछ शामिल होने जा रहा है या कुछ ऐसी शुरुआत है जो आपको जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा या लंबे समय तक आपके साथ होगा, तो यहाँ पर इस वजह से आप भावनात्मक तौर पर बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं। किसी का इमोशनली कोई आपके साथ होगा, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। भावनात्मक तौर से आप संतुष्ट रहेंगे, अपने आप में आप हार्मनी महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए सुकून लेकर आ रहा है, जहां आप अपने ऊर्जाओं को संगठित पाएंगे, अपने आप को भावनात्मक तौर पर संतुष्ट पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सलाह है कि अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें ताकि आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर पाएँ या अपने अंदर वो हार्मनी महसूस करें, ताकि आप अपने दूसरे काम, जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर आप आगे बढ़ पाएँ या वहाँ आपको सफलता हासिल कर सकें। इसके लिए अपने आप को भावनात्मक तौर पर संतुलित करें, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें और आगे बढ़ें। एस ऑफ वाटर किसी ऐसे रिश्ते को भी दर्शाता है जिनसे भी आप जुड़ेंगे, भावनात्मक तौर पर आप जुड़ेंगे। यहाँ ये भावनात्मक लगाव को दर्शाता है, जिसकी वजह से अपने आप के अंदर वो शांति और सुकून महसूस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिश्ता ही हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। किसी ऐसे रिश्ते की शुरुआत है जो आपको भावनात्मक तौर पर बहुत इनकरेज करे, मोटिवेट करे। इस तरह का कोई रिश्ता है जो कि बहुत गिविंग नेचर का पर्सन है, जो भी शामिल हो रहा है आपको आपकी ग्रोथ, आपकी सुकून की तरफ ले जाएगा। ये व्यक्ति जो भी आपके जीवन में आएगा। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। कोई आपकी इच्छा इस हफ्ते पूरी हो सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई रिश्ता था ऐसा जहां आपके रिश्तों में अगर दूरी आ गई थी तो वहां आपके लिए हीलिंग है। हीलिंग यहाँ रिश्तों में भी है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, तो यहाँ आपके लिए हीलिंग है। यहाँ आपके लिए एंजल गाइडेंस में ही कार्ड है रिकवरी का। ये भी कार्ड कहता है आपके लिए हीलिंग है, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। द स्टार कार्ड भी ये हीलिंग की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कोई भी प्रॉब्लम थी, ये इमोशनल हो या फिज़िकल, आपके शारीरिक तौर पर कोई समस्या हो, तो यहाँ पर आप अपनी उस परिस्थिति या स्थिति से बाहर आ रहे हैं, आपके लिए हीलिंग है। और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, किसी भी फील्ड में, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। आपको अपने आप पर भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, धैर्य के साथ अपना काम करें, आगे बढ़ते रहें। आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो सफलता आपको मिलेगी। कोई अपॉर्चुनिटी आपको, अगर इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आप में से कुछ लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगी, तो अपना पेशेंस ना खोएं, अपना आत्मविश्वास ना खोएं, अपने आप पर विश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें। आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर, ये यहाँ पर एस ऑफ वाटर है, किंग ऑफ वाटर है। ये दोनों ही कार्ड्स इस बात को दर्शा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ये रोमांटिक लाइफ हो या आपका कोई सा भी रिश्ता हो, कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आने वाला है जिससे आपको भावनात्मक तौर पर मिलकर बहुत संतुष्टि होगी।
ये जो भी पर्सन है ये आपको हर समय इनकरेज करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये आपके लिए अनकंडीशनल लव होगा। चाहे आपका रोमांटिक लाइफ हो या कोई भी रिश्ता हो, ये जिस भी पर्सन से आपको का साथ आपको मिलेगा ये अनकंडीशनल होगा। ये बिना कुछ कहे आपकी जज्बात को समझेगा, आपकी ज़रूरतों को समझेगा, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। ये मेल हो फीमेल हो, जो भी आपकी लाइफ में शामिल हो रहा है, ये आपको आपकी सुकून की तरफ ले जाएगा, आपके लाइफ में आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो ये जो भी पर्सन है बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको बहुत अच्छे से समझने वाला होगा, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जो भी पर्सन है इस पर आप 100% आप भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि को दर्शाता है। साथ ही ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ फायर है, ये भी आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। आप एस ऑफ फायर, आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल होंगे, क्रिएटिव होंगे। आप अपने काम को लेकर बहुत आपको क्लैरिटी होगी किसी भी काम को लेकर। इसकी वजह से आपके जीवन में आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है। आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये एस ऑफ फायर कार्ड कहता है आप क्रिएटिव हैं, ये भी कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर उस पर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और कुछ के लिए जो फीमेल बेबी कंसीव करना चाहती हैं उनकी या तो उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, और अगर प्रेग्नेंट हैं तो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। तो कुछ के लिए ये क्रिएटिव आइडियाज़ का जन्म है और कुछ के लिए कुछ के जीवन में आपको माँ बनने का सुख मिल सकता है। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, या अगर आपका डिलीवरी डेट ड्यू है तो वो आप किसी हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो इस हफ्ते आप आर्थिक तौर पर या तो सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं, या किसी का भावनात्मक साथ मिलेगा जिसकी वजह से अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके अंदर सुरक्षा की भावना होगी। इसकी वजह से आप निश्चिंत होकर अपने पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ अर्थ का कार्ड। टू ऑफ अर्थ कार्ड कहता है आपको आपके लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं कुछ के लिए, जहां आपको अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत होगी कि किस काम को आप पहले करना चाहते हैं या किस काम को पहले करने की ज़रूरत है। यहाँ अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करेंगे तो आप उसमें बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच। यहाँ कुछ के लिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की बात है। कुछ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए जो एक नई शुरुआत है, कुछ के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी क्रिएटिव होंगे। इस वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं। इसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ में आप ध्यान ना दें, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या अपना ध्यान ना रखें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर कर चलें। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। सन का कार्ड ये सफलता का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है यहाँ, और हीलिंग भी दर्शाता है। यहाँ द स्टार कार्ड ये आपके भावनात्मक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, कोई भी समस्या थी तो वहाँ पर हीलिंग को दर्शाता है। ये सन कार्ड भी कहता है कि आपके लिए हीलिंग है, खुशियाँ हैं। अपने अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे आप।
अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन था या आपके किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो रिकवरी कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपकी रिकवरी है, हीलिंग है। द स्टार कार्ड भी कहता है आपकी हीलिंग है, और द सन कार्ड कहता है अपने अंदर आप एक नई स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। और ये कुछ के लिए यहाँ पर कोई विश फुलफिलमेंट है, इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, जैसा ये एस ऑफ फायर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। तो इस अपने आप को आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई सफलता मिलने जा रही है, इसकी वजह से खुशियाँ हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। किंग ऑफ अर्थ एक आर्थिक तौर पर हो या आपके प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, दोनों में ही आपके लिए एक स्थायित्व को, एक ग्रोथ को दर्शाता है। आपके इनकम में आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। कुछ के लिए यहाँ पर जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कुछ के लिए यहाँ पर बिज़नेस में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वहाँ सफलता है। कोई काम आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है या पूरा हो चुका है, इसकी वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से आपके लिए जीवन में आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है। और कुछ के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। पर्सनल लाइफ की में अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात करें तो कोई पर्सन, एक स्टेबल पर्सन आपके जीवन में शामिल हो सकता है जो काफ़ी संपन्न हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कोई आ सकता है। और अगर ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आपको आर्थिक तौर पर एक स्थायित्व की तरफ ले जाए, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके जीवन में आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।